नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 19 फरवरी 2021 को हम आपसे बात करेंगे ऐसे व्यंजनों के बारे में जो कि हमारे नित्य दिनचर्या में तो प्रयोग में नहीं आते, लेकिन जो है जिनके बिना हमारा भोजन पूर्ण भी नहीं माना जाता, वो है मीठा। ये मीठा केवल हमारे मुंह का स्वाद जायका ही नहीं बढ़ाते, बल्कि जो है वो गुणों से भी भरपूर होते हैं और भिन्न भिन्न गुणों वाले होने से जो है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बहुत लाभदायक भी होते हैं ये। तो देखा जाए तो जो मीठा खिलाने का प्रचलन है वो हमारी संस्कृति में जो है बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। घर में कोई मेहमान आ जाए तो मीठा चाहिए, किसी काम की शुरुआत करनी हो तो मीठे से करनी है, कोई काम अच्छा हो गया है तो मीठा चाहिए, कोई त्यौहार है तो मीठे के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो देखा जाए किसी भी अच्छे काम में या किसी भी उस शुभ काम में हर जगह पे इवन भगवान कोई अगर त्यौहार है और भगवान की पूजा करनी है तो भी भोग जो है मीठे से ही लगता है। तो भाई मीठे के बिना तो कोई भी चीज़ पूरी होनी ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट जो व्यंजन होते हैं मीठे वाले, ये अलग अलग आहार द्रव्यों से बनते हैं। तो अलग अलग आहार द्रव्यों से बनने के कारण इनके जो गुण होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसलिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ये काम आते हैं। और कुछ में अगर इनकी जानकारी ना हो कि इनके क्या गुण हैं और किन परिस्थितियों में यूज़ करना चाहिए, किन में नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है कि कुछ स्थितियों में आपको इनसे नुकसान भी हो जाए। तो मैं फिर कहती हूँ आपसे कि जब भी किसी आहार द्रव्य का यूज़ करिए तो सबसे पहले उसके गुणों की जानकारी ज़रूर रख लीजिए कि आप क्या खा रहे हैं और उससे आपको क्या लाभ होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इन कुछ व्यंजनों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे देखा जाए तो हमारे रूटीन में कह लीजिए या जो एक कॉमन सी मिठाई है जो जनरली कहीं भी अवेलेबल हो जाती है और बहुत प्रयोग में आती है, सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली जो मिठाई है वो है जलेबी। बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है जलेबी। जलेबी खिलाने का प्रचलन जो है वो आप अगर देख लो तो गांव से लेकर शहरों तक सभी लोगों को सभी घरों में पसंद ज़रूर आती है। बस फ़र्क इतना है कि अलग अलग प्रांतों में इसे अलग अलग चीज़ों के साथ खाया जाता है। कहीं पर इसे रबड़ी के साथ खाते हैं तो कहीं पर इसे दही के साथ खाते हैं। तो जो अब हम देखेंगे जलेबी में गुण क्या होते हैं। जो जलेबी होती है ये पुष्टिकारक होती है, यानी रस रक्त आदि धातुओं को शरीर में बढ़ाने वाली होती है, शरीर का व्रण करती है, शरीर को बढ़ाती है। बलकारक होती है, बल देती है शरीर को, धातुओं को बढ़ाने का काम करती है और रुचिकारक होती है। तो भाई देखिए कुल मिला के जलेबी से शरीर तो बढ़ने वाला है, तो ज़रूरत से ज़्यादा मत खाइएगा। खाना हो तो थोड़ा सा स्वाद लेने के लिए खाइए, अगर आप ऑलरेडी बलवान हैं और या आप थोड़े से भी फैटी हैं तो। क्योंकि हाँ, जिन लोग बहुत थिन हैं, दुबले पतले हैं, उनके लिए जलेबी सेवन अधिक मात्रा में भी चलेगा। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं इसके बाद श्रीखंड की। श्रीखंड का यूज़ जो है वो यूपी साइड में तो कम होता है, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र इस साइड में इनका श्रीखंड का बहुत यूज़ किया जाता है। और भगवान कृष्ण के लिए तो कहते हैं कि श्रीखंड का ही भोग लगाया जाता है। तो जो श्रीखंड होता है ये वात पित्त शामक होता है, यानी कि वात दोष और पित्त दोष से होने वाले विकारों की शांति करता है। अग्नि दीपक करता है, यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा के भूख को बढ़ाता है। रूहण कारक होता है, शरीर को बढ़ाने वाला होता है। ये भी स्निग्ध मधुर शीतल होता है। और रक्त पित्त यानी कि जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं कि अभी एनल रूट से ब्लड आना या फिर नाक से ब्लड आना, इन सब में जो या फिर प्यास लगना, जलन होना, जो पित्तज व्याधियाँ होती हैं, और इन सब के साथ साथ जो है जुकाम को दूर करने वाला होता है। तो नज़ला की कंडीशन में, जुकाम की कंडीशन में आपको श्रीखंड बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम। अब हम बात करेंगे कॉमन वाली मिठाई। जलेबी के बाद दूसरी कॉमन मिठाई लड्डू, जिसके लिए कहते हैं कि कहीं भी हो भोग लगाना हो भगवान को तो लड्डू ले आते हैं। और अगर कहीं कुछ मिठाई ना मिले तो फिर लड्डू कभी कभी घर में भी बना लिए जाते हैं या बाहर से ले आते हैं। ये लड्डू भी हमने कई तरह के खाए हैं, कहीं बेसन के लड्डू खाते हैं तो हम कहीं बूंदी के, और कहीं पर हम जो है मोतीचूर के लड्डू खाते हैं। तो भाई मोतीचूर के लड्डू और बूंदी के लड्डू दोनों के गुणों में फ़र्क है थोड़ा थोड़ा सा। जो बूंदी के लड्डू होते हैं वो लघु होते हैं, हल्के होते हैं, शीतल होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं खाने में। ये तीनों दोषों का नाश करने वाले हैं, त्रिदोष नाशक हैं, रुचिकारक हैं, नेत्रों के लिए हितकर है। यानी कि सबसे बड़ी चीज़, अगर आप बूंदी के लड्डू खा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आपके आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। ज्वर का नाश करने वाले हैं, फीवर को ख़त्म करते हैं, बलकारक हैं और पुष्टि करने वाले हैं। तो ये तो हो गए भाई आपके बूंदी के लड्डुओं के गुण। अब हम बात करते हैं मोतीचूर के लड्डू।
जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं ये भी लघु होते हैं, बलकारक होते हैं, शीतल होते हैं, जिस तरीके से बूंदी के लड्डू थे, लेकिन किंचित बहुत थोड़ी मात्रा में ये वात को उत्पन्न करने वाले होते हैं। जबकि जो बूंदी के लड्डू थे वो तीनों दोषों को उसका सामंजस्य रखते थे, उन तीनों दोषों का नाश करते थे, जबकि ये किंचित वात को उत्पन्न करने वाले होते हैं। मोतीचूर के लड्डू ज्वर का ये भी नाश करते हैं और साथ ही साथ पित्तज रक्तज विकार होते हैं और कफ को दूर करने वाले होते हैं। मतलब कुल मिला के वो तीनों दोषों का नाश करता है बूंदी के लड्डू, जबकि ये जो है मोतीचूर के लड्डू पित्त रक्त कफ विकार को तो दूर करते हैं, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में ये वात को बढ़ाते हैं। तो अगर आपको कोई वातज व्याधि हो रही है और आपको लड्डू खाने का मन करता है तो ध्यान रखिएगा, आप बूंदी के लड्डू तो खा लीजिएगा, लेकिन मोतीचूर के लड्डू नहीं खाइएगा, क्योंकि उससे वात का प्रकोप हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ टाइम बाद, नेक्स्ट मंथ पे जो है वो आने वाला है त्यौहार होली का, और होली के त्यौहार में जो है वो यूपी साइड में या कहीं बाकी सब जगहों में भी जो है वो एक मिठाई सबसे कॉमनली यूज़ की जाती है और वो है गुजिया। तो अब हम जानेंगे, क्योंकि अगले महीने होली का त्यौहार आने वाला है और गुजिया सभी के घर में बनेगी और हम अपने मेहमानों को भी खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे। तो जो ये गुजिया होती है ये गुरु होती है, हैवी होती है, मधुर रस वाली होती है, व्रूहण होती है, मतलब शरीर की रस रक्त आदि धातुओं को बढ़ाती है, बलकारक होती है। और अगर दोषों की बात करें तो ये वात पित्त नाशक, यानी कि वात पित्त जो दोषों से विकार उत्पन्न हो जाते हैं उन विकारों को जो है ख़त्म करने वाली होती है, रुचिकारक होती है। लेकिन ये ध्यान रखिए गुजिया उन्हीं लोगों के लिए अच्छी है जिनकी अग्नि प्रदीप्त है। अगर कोई अग्निमंद वाला व्यक्ति है, जिसकी वो अग्निमंद है, उस व्यक्ति को इसके लिए का यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके लिए नुकसानदायक हो जाएगी। सिर्फ अग्नि बढ़े, जिन लोगों की अग्नि अच्छी है, डाइजेस्टिव फायर भूख अच्छी है, वही लोग इसका यूज़ करें। इसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत रेयर यूज़ में आने वाली फेनी मिठाई, फेनी का, जो अक्सर घर में बनाई जाती है। ये देखा जाए तो बाकी सब गुड़ों में तो जो है गुजिया के समान ही होती है, लेकिन ये जो है गुजिया जो होती है गुरु होती है, हैवी होती है, जबकि ये जो होती है लघु होती है। तो यहाँ हमने जाना डिफरेंट टाइप के जो है मधुर रस वाले मीठे जो है व्यंजनों के बारे में, जिनका हम लोग अक्सर जो है यूज़ तो करते हैं, खूब उपयोग में भी लाते हैं, खाते भी हैं, लेकिन हमें आज तक पता नहीं था कि कहाँ क्या फ़ायदेमंद है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी दिनचर्या, आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, इससे आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। यही आपको व्याधियों से, रोगों से बचा सकता है और यही व्याधियाँ उत्पन्न भी कर सकता है। कहते हैं कि आपने क्या खाया क्या नहीं खाया, इसी ने रोग को ठीक किया और इसी ने रोग को उत्पन्न किया। तो मैं फिर से आपसे कहूँगी कि हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ आप जुड़े रहिए और साथ ही साथ अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।